उसके बाद बात करते हैं जब हार्दिक पांड्या आता। हार्दिक पांड्या भाई क्या मतलब क्या बोलूं मैं? उसने जो आते ही महाराज जी की पिटाई करी थी, जो 2 लंबे लंबे छक्के लगाए भाई थे। इट वाज वेरी क्लेवर गेम प्रेजेंस। Okay. अगर आप देखोगे ना उस टाइम पे ड्यू अच्छी खासी पड़नी शुरू हो गई थी। Hmm. दिस इज अराउंड द 10th to the 12th ओवर मार्क, मेरे ख्याल से इसके आसपास की बात है। एंड केशव महाराज को परहाप्स उसके बाद ओवर नहीं मिलने वाले थे, हाँ। क्योंकि ड्यू ज्यादा पड़ रही थी। हार्दिक पांड्या हैड टू मेक श्योर कि शायद अगर ये उनका लास्ट ओवर है ना तो मैं उसको एक्सप्लॉइट करूं। एक स्टार्ट आ रहा था कि पिछले 2-3-4 सालों में T20 में हार्दिक पांड्या जब भी बैटिंग करने के लिए आते हैं, अगर स्टार्टिंग में स्पिनर लगा दिया जाए, उनकी स्ट्राइक रेट सिर्फ 117 की होती है। ओह पर आज उन्होंने 2 छक्के मारे केशव महाराज को, हाँ। अपने यूजुअल टेम्पलेट से हट कर। तो उन्होंने गेम अवेयरनेस दिखाई कि शायद इसका लास्ट ओवर हो सकता है, मुझे एक्सप्लॉइट तुम्हारी प्रेडिक्शन ऑलरेडी गलत हो गई है, हार्दिक पांड्या फ्लॉप वाली। ओह यस, आई एम वेरी हैप्पी भाई। एक मैच सुनने में तो मैच आते ही जिता दिया। पर भाई हार्दिक पांड्या की मुझे बेस्ट चीज क्या लगती है कि वो बंदा इतनी तेज चाटा मारता है ना बॉल को कि अगर एज भी लगा, आज थप्पड़ी मार, अगर एज लगा ना तो भी फील्डर नहीं पकड़ पाएगा। यार मैं थोड़ी सी वंस अगेन टैक्टिकल पॉइंट भी बोलना चाहता हूँ। साउथ अफ्रीका की तरफ से क्या कर रहे थे मेरे को समझ में नहीं आया। ये तो पहली बार 10 ओवर के बाद 71 रन थे हमारे। हाँ, या 10 से 15 ओवर के बीच में 50 रन आते हैं। जैसी हार्दिक का एकदम से इम्पैक्ट आपको बढ़ गया, या 15 से 20 ओवर में 54 रन आते हैं, विच मींस 10 से 20 ओवर, आखिरी के 10 ओवर में इंडिया ने 104 रन बनाए हैं। हमने पहले 10 ओवर में गुड ओवर करा है जो करा है, आखिरी 10 ओवर में तो हमने बहुत सटीक मेकअप करा है। ये तो है, एंड दैट इज ऑल थैंक्स टू हार्दिक पांड्या। अक्षर पटेल भी एक छक्का लगाते हैं डाउन द ग्राउंड, फिर आउट हो जाते हैं। बट हार्दिक पांड्या का मैं कहना चाहता हूँ, कई बार मैंने देखा जब पेसर्स बॉलिंग कर रहे थे, एंड नॉट जस्ट नॉर्किया, ये हमारे शिमला भाई साहब और एक और भी थे पेसर, में अभी नाम भूल रहा हूँ सब लोगों का, तीनों पेसर्स ने जब भी बॉलिंग करी है, कई बार ऐसा हुआ है कि थर्ड मैन भी सर्कल के अंदर है और ऊपर मिड ऑफ भी सर्कल के अंदर है। आपका प्लान क्या है? ओके, अगर थर्ड मैन और फाइनल सर्कल के अंदर होते हैं, मतलब आप छोटी बॉल नहीं डालोगे, ताकि डाउन द ग्राउंड के लिए डीपी फील्डर हो। अगर मिड ऑफ और मिड ऑन सर्कल के अंदर है तो फिर आप छोटी बॉल डालोगे, क्योंकि फाइनल को थर्ड मैन कैच के लिए खड़े हुए हैं। पर अगर दोनों ही एक साइड से खड़े हुए हैं अंदर, तो आपका प्लान क्या एग्जैक्टली? कई बार मिड ऑफ दोनों अंदर है, फिर ऊपर बॉल फेंक रहे हो, तो वो तो चाटा मारेगा ही ना डाउन द ग्राउंड। प्लस हार्दिक पांड्या की बेस्ट बात ये थी कि वो उसने किसी पर रिलाई नहीं करा भाई, सामने चाहे दुबे हो, क्योंकि दुबे भी अल्टीमेटली भाई खेल नहीं पा रहे थे। क्लीन स्ट्राइक करिए भाई। नोरकिया को तो इंसान नहीं समझा बंदे ने। नहीं, और कितना मतलब दिस इज हार्दिक पांड्या एट हिज वेरी बेस्ट, क्योंकि अगर आपके साथ एक जितेश सॉर्ट ऑफ बंदा बैटिंग कर रहा है जो कि फिनिशिंग रोल के लिए ही रखे गए हैं, अगर आप उनको भी लास्ट ओवर में आते थे कह रहे हैं ना नहीं स्ट्राइक में ही लूंगा भाई, मैं सिंगल ही लूंगा, स्ट्राइक में ही रखूंगा, तो आपको पता है क्या कॉन्फिडेंस में आदमी। कितनी बार ऐसा हुआ है वंस अगेन मिड ऑफ सर्कल के अंदर है तो शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल को ये नहीं कि कट मारने जाए, वो ऐसा होता है ना लिटरली टेनिस बॉल शॉट थप्पड़ वाला भाई, कि वो मिड ऑफ के सामने से मारूंगा। वो कितनी बार आपने खुद भी देखा होगा, इफ यू नो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। इट इज अनरियल जो वो कॉन्फिडेंस लेकर आते हैं ना। बंदा इंजरी से आ रहा है, अच्छा जब गिल आउट होते हैं तब लोग बहाना दे रहे सोशल मीडिया पे इंजरी से आया है, तो क्या इंजरी से ही नहीं आया? हार्दिक पांड्या भी आया भाई। हाँ यार, उनका ये था ना कि एक पूरा जब टीम नहीं पहुंची थी तो उनने अकेले पूरे स्टेडियम में सिर्फ अकेले वही थे, वही प्रैक्टिस कर रहे थे अकेले। अच्छा, सीम्स टू बी पेइंग ऑफ भाई। दुबे का लेकिन लास्टली क्या? नहीं, दुबे तो भाई बहुत अंडर कॉन्फिडेंट लग रहे हैं बैटिंग तो क्या हो जाए। वैसे दुबे भी क्लच तो हैं। आई थिंक उन्होंने अपने करियर में 2 सबसे बिगेस्ट मैचेस खेले, एक T20 वर्ल्ड कप फाइनल और एक एशिया कप फाइनल, और दोनों में रन आए थे भाई उनके। पर इन जनरल मैं वही कह रहा हूँ कि मतलब यू कांट कीप रिलाइंग। वॉशिंगटन को अगर तुमने ऑस्ट्रेलिया में वो बैटिंग करते हुए देखा था, वो एक मैच में जो आके उनके ऑलमोस्ट 50 रन हो गए थे यार। दुबे इज नॉट लुकिंग एनीवेयर क्लोज टू दैट, सैडली। एंड अगर वो स्पिनर पे ही खेल सकते हैं ना इतने वनडे, और उसमें भी आउट हो गए, पे तो पैर ही नहीं चलते हैं यार। नहीं तो मैं वही कह रहा हूँ कि स्पेसिफिकली क्योंकि अब इंडिया में मैच होंगे, वर्ल्ड कप भी इंडिया में होगा, ऐसा तो नहीं है आपको सिर्फ स्पिनर्स ही खेलने का मौका मिलेगा, पेसर्स भी आएंगे बॉलिंग करने। तो अगर वहां पे आप सर नहीं लग पा रहे और अगर आपके चलते हुए पूरी टीम का फ्रेमवर्क बिगड़ रहा है इन द सेंस कि सबको अपनी पोजीशन एडजस्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि आज स्पिनर है तो ठीक है हम दुबे को ऊपर भेज देते हैं, स्पिनर नहीं है तो दुबे नहीं जाएगा। और वो हमें ऑस्ट्रेलिया वाली बेवकूफी तो नहीं करनी। स्पिनर तो हार्दिक भी बड़ा अच्छा खेल सकते हैं। नहीं, और ऑस्ट्रेलिया वाली बेवकूफी जो उनने करी थी उस टाइम पे कि भाई अच्छा स्पिनर आ चुका है, जैम्पा आ चुका है, तो दुबे को भेज देते हैं और फिर मार्च ने कहा ठीक है भाई मैं जैम्पा हटा रहा हूँ, आप खेल के दिखा आप तू। तो वहां पे उनसे बार बार वो एज रख के केबीसी थोड़ी चल रहा है कि आंसर लॉक इन कर दो, उसके बाद जवाब आ रहा है। ऐसे कर करके जो आउट हो रहे थे वो दुबे बहुत ही वन डायमेंशनल। आप प्लीज कमेंट करके बताना, क्योंकि आई थिंक दिस इज दैट वन डिबेट और मुझे लगता है कोई चेंज होगा नहीं। दुबे वर्सेस वॉशिंगटन आप किसको स्टार्ट करोगे? चेंज सिर्फ यही होगा कि आप सब्सक्राइब कर दोगे। सब्सक्राइब अगर आपने अभी तक नहीं करा, बस अब मैं बस कर रहा हूँ, हिप्नोटाइज करने का ट्राई कर रहा हूँ मैं आप लोगों को। अभी तक अब कर दो भाई, बहुत हो गया। बट सेकंड इनिंग्स की बात करते हैं, कुछ बात करने को है नहीं। वन वेरी इंपॉर्टेंट टॉक पॉइंट, अभी कोई क्यों नहीं बोल रहा हर्षित राणा फेवरेटिज्म? अब तो अजीब को स्टार्ट करा दिया भाई, about damn time। नहीं तो मुझे लगता है that was the whole plan all this while।
तो फिर भाई पहले क्यों नहीं करा रहे थे? दैट इज द होल प्लान। क्या हर्षित को हम पहले मौके देते? नहीं, क्योंकि हर्षित को अब खेलने को नहीं मिलने वाला ज्यादा। नाउ वी आर एक्चुअली कमिंग बैक टू द मेन प्लेइंग 11 और अर्शदीप सिंह ही अब मोस्टली खेलते भाई गौतम गंभीर शुड बी वेरी ग्रेटफुल टू भगवान को। क्यों? क्योंकि अर्शदीप सिंह को जितने कम मौके मिले उसके बाद भी जब भी वो बंदा आया ना, ऐसा बहुत रेयर होता है कि आपने किसी खिलाड़ी को बाहर कर दिया और उसको जब भी मौका मिल रहा है वो हमेशा पैड बना के जा रहा है। Perhaps the rotation could have been better, हाँ। but मुझे लगता है कि ये एक्सपेरिमेंटेशन करने का भी ना दम चाहिए रहता है। मतलब ये गैम्बल था ये जो पे ऑफ कर गया। ये करना पड़ता है भाई, मतलब इट्स अबाउट डैम टाइम once again. It is about time that we start treating bilaterals with a little less respect. ठीक है। थोड़ा सा ये ट्रेनिंग ग्राउंड हमारे वही है, एक्सेप्ट टेस्ट मैचेस, वरना वाइट वॉश हो जाएंगे। बट वाइट बॉल क्रिकेट में भाई आईसीसी ट्रॉफी इज द मेन पॉइंट। एंड हर्षित राणा को अब हम कुछ भी खेल लें, मतलब एटलीस्ट ही हैज सम गेम एक्सपीरियंस अंडर हिज बेल्ट, ये तो कह सकते हैं। एंड नाउ अर्शदीप को हम पूरे 8-9 T20s लगातार खेलने को दे सकते हैं भाई। पर आते ही वो 2 विकेटें लेना, जब बुमराह खेल रहे थे और बुमराह के साथ हर्षित खेल रहे थे, तो हम लोग कह रहे थे कि पावर प्ले में कोई ऐसा बंदा है नहीं जो विकेटें ले पाए, और बुमराह नहीं ले पा रहे थे उस टाइम पे। अर्शदीप ने आते ही वो चीज सॉल्व कर दी। अर्शदीप की बॉल देख के लगता है ना जिगरा वर्ड आता है, जिसमें जिगरा है ऊपर बॉल पिच करने का, स्विंग कराने का, वो कर जाएगा। हाँ। क्विंटन डिकॉक को क्या फिर से निकाला भाई कत्ती पे? क्विंटन डिकॉक के पैर नहीं चल रहे, उन्होंने एक 100 मार दी तो उनका आईपीएल के ऑक्शन लिस्ट में नाम आ गया। अब कोई खरीदेगा नहीं इसके बाद, उल्टा हो जाएगा। शांति बेटा। उसके बाद लेकिन एक और विकेट जो निकलता है, स्टब्स को आउट करते हैं, इफ आई रिमेंबर करेक्टली। हां, स्टब्स को ही करते हैं। जस्ट बैक ऑफ लाइन बॉल अंदर आती है वापस। क्या ब्यूटीफुल बॉलिंग करी है जितेश ने भी वैसे ठीक अच्छी कैचिंग करी है। जस्ट पीछे अगर एज लगता है ना तो एकदम से बॉल पकड़ना भी थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, तो जितेश काफी अच्छा उन्होंने करके दिखाया है। बैटिंग में उन्होंने स्ट्राइक भी नहीं ली था, काफी सेल्फलेस थे वहां पर। बट बुमराह आल्सो लुक वेरी इफेक्टिव। सिर्फ 7 रन की इकोनॉमी से 2 डाले थे, बढ़िया करा। एंड वरुण चक्रवर्ती पिटे थे थोड़ा सा माकरम से, बट फिर हमारे बापू साहब आते हैं, एंड अंडर कटर जो बापू डालते हैं वो स्किड करके जाती है भाई साहब। मिस ही नहीं कर सकता। हाँ, हर बार ही आउट होते हैं भाई, हर खिलाड़ी आउट होता है उसमें। आई थिंक तुमने भी नोटिस करना शुरू किया जब से मैंने वो चीज एक्सप्लेन करी है, स्किड वाली ना जो जाती है, तुम्हें समझ में आया। यू सी इट इन ऑलमोस्ट एवरी T20 हो जाता है, बापू करती करते हैं वो चीज। और सेकंडली वो चीज ही बहुत अपनाते हैं। इस मैच में चलो देखने को नहीं मिला कि प्लेयर ने स्टेप आउट करा, उन्हें तेज फेंकी भाई, स्टंप हो गए, है ना? कितने बहुत ऑब्वियस है। मास्टर ऑफ रीडिंग के बैटर का फुटबॉल कब स्टेप आउट करना, वो जस्ट वो 1 सेकंड जब होता है, कुछ मिली सेकंड, वहां पे वो जज कर लेते हैं क्या होने वाला है। हां, वेरी स्मार्ट बॉलर अक्षर पटेल, बहुत अंडररेटेड है। पावर प्ले में से 45 रन आते हैं और 3 विकेट गिर जाते हैं भाई। बट उसके बाद जो गेम खत्म हुआ है 6 से 10 ओवर के बीच में, बिकॉज वरुण चक्रवर्ती आते हैं। वरुण चक्रवर्ती का भी एक टिपिकल डिसमिसल है। बंदा सोच रहा है कि बॉल बाहर टर्न होगी, कट मारने जा रहे हैं और बॉल अंदर घुस जाती है, और बैट और बैट के बीच में से बोल्ड। आई थिंक कुलदीप यादव भी इज वेरी गुड एट दिस, एंड अल्टीमेटली वो भी काफी विकेट्स लेके दिखाते हैं। बट वरुण इज द नंबर 1 T20 यार। एक होता है ना कि आपने सामने वाले बैट्समैन को, चाहे वो कितना भी अच्छा हो, अल्टीमेटली यहाँ पे इस पूरे फेज में मुझे लगा था ब्रेविस एक आदमी था जो कि शायद मार सकता था, अल्टीमेटली वो भी निकल गए थे। पर वरुण चक्रवर्ती का फोटे ये कि भाई तू, मैं आउट तो करूंगा पर तू इतना बेवकूफ लगेगा ना जब तू आउट होगा, इतना अगली लगने वाला और डिसमिसल कि लोग तेरे पे ही क्वेश्चन उठाएंगे अल्टीमेटली। वरुण चक्रवर्ती को होता है कि तुम पढ़ ही नहीं पाए, तुम चेकमेट हो गए पूरा। जब आंखें ऐसे देख रही पूरी घूर के देखते हैं ना भाई, डर लगने लग जाता है। हार्दिक आते हैं, हार्दिक क्लच गॉड, वो आती है मिलर का ले लिया। अच्छा, मिलर ने एक्टिंग बड़ी अच्छी करी, ऐसा लगा है मेरा मोटा एज, इतना मोटा एज। पता नहीं वो कीपर का सोच होंगे शायद कि कैच हुआ है कि नहीं हुआ, बट साउथ अफ्रीकन ने 1-2 बारी कराया ये चीज। उससे पहले भी एक रिव्यू लिया था ना, पता नहीं किसने लिया था, आई डोंट रिकॉल इट, बट वो भी था कि एचपीएल लगा हिसाब से। तो भाई मेरे को समझ में नहीं आता कि क्या यहाँ पे नौटंकी चल रही है। एक रोहित शर्मा ने बड़ी अच्छी एक्टिंग करी थी, वो भी उन्हें पता ही नहीं चला था। सही में चीकू, हाँ चीकू सही में। तो अब यहाँ पर मिलर साहब कर रहे हैं, मिलर साहब को लेकिन सिंपैथी रेट्स मिल जाएंगे। हाँ, और नहीं तो क्या, मैं मेरे जैसे लोग ही देंगे। तो मुझे तो प्रॉब्लम है क्रिकेट की। बट यार ओवरऑल वन सेकंड, बुमराह ने आके टेल बड़ी अच्छी रैप करी। टेल तो रैप अप तो अच्छी करते ही हैं। 101 रन से जीते हैं। हाँ, 101 रन से 101 रन से जीते 74 पे ऑल आउट, तो भाई मतलब ये अनरियल परफॉर्मेंस हो गई भाई। पर साउथ अफ्रीका ने चोक कर दिया वापस। जहां अल्टीमेटली सूर्य कुमार यादव ने बाद में बोला कि 160 का टारगेट हम देख रहे थे कि अच्छा हो सकता है। हाँ। जहां पे हार्दिक पांड्या को 170 पे ले गया, तो आपको लगा कि भाई आप अच्छे खासे ऊपर पहुंच गए हो। क्या हार्दिक पांड्या से थोड़ा अनरियल फॉर्म में थे आज? हाँ, ये हर बार थोड़ी होगा भाई। टैक्टिकली आपको वही फील्ड सेटअप्स बेटर करने चाहिए थे। मिड ऑफ और मिड ऑन दोनों सर्कल में अंदर रख के ऊपर बॉल फेंकने समझ में नहीं आता मुझे क्या। बट इंडिया का बॉलिंग एग्जीक्यूशन यार मजा आ गया भाई देख के। स्काई की कैप्टेंसी वंस अगेन, ऑल्दो ही डिड नॉट हैव मच ऑफ इश्यूज टू टैकल दिस डे। बट यार अर्शदीप सिंह इज अ बोनाफाइड विकेट टेकर। बुमराह के 100 विकेट हो गए। वरुण चक्रवर्ती को तो पूरी दुनिया पढ़ नहीं पा रही है। अक्षर पटेल जो है वो स्किड करा के आपको मार लेंगे।
भाई बचा क्या है? आप कोई भी और टीम लेते हो और अगर उससे वर्ल्ड कप से 2-3 महीने पहले इतने चेंजेस हुए होते हैं ना, आप कहते हैं कि आपने बेवकूफी कर दी, आपने टीम अब डिसमेंटल हो चुकी है। द गुड थिंग इज कि इस टीम का पोटेंशियल इतना ज्यादा है ना कि ये कुलदीप बेंच पर है। चेंजेस कर दो, उसके बाद भी परफॉर्म करके मैच जीत के ही दिखाएंगे। हम लोग एशिया कप से देख रहे हैं कि लगातार चेंजेस हो रहे हैं, उसके अभी कोई सीरीज तो हारे नहीं, मैं एशिया फिर कप से जीत वही गए। कहूंगा यार, आई वुड बी वेरी सरप्राइज अगर हम सीरीज नहीं जीतते। भाई सीरीज तो जीत ही रहे हैं यार, इट विल बी अ बिग कैसे है? सरप्राइज हाँ। एंड 3-2 भी नहीं होना चाहिए भाई कायदे से। तो 4-1 की प्रेडिक्शन थी ना हमारी। मैं तो 4-1 3-2 ही। 4-1 नहीं कह रहा हूँ, बट 3-2 भी हुआ तो थोड़ा सा लगा कैसे यार 3-2 कैसे हो हाँ 3-2 थोड़ा टफ, वो 4-1 होना चाहिए आसपास यार, पहुंच जाता मतलब तोड़ के रख दो हर टीम को वर्ल्ड कप से पहले। अब चाहे वर्ल्ड कप में आम टूट जाए है। भाई तब की तब देखिए Hold on। बट तब रोएंगे सब साथ में।